हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता। और आज का वीडियो बड़ा ही स्वीट सा या फिर कह लो नाइव सा टॉपिक होने वाला है। दैट कैन एवरेज स्टूडेंट्स जॉइन मर्चेंट नेवी। तो आओ सेशन के शुरुआत में ही जवाब दे देता हूँ। नो, एन एवरेज स्टूडेंट कैन नॉट जॉइन मर्चेंट नेवी। अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो तो अभी तुम मर्चेंट नेवी ज्वाइन नहीं कर सकते हो। बट अगर तुम बढ़िया से प्रिपेयर कर लो, यू गिव इन टाइम, यू पुट इन एफर्ट्स, तुम एक परफेक्ट गाइडेड स्ट्रैटेजी और एक सही मटेरियल के साथ प्रिपरेशन करो, तो तुम एवरेज नहीं रहोगे एंड तुम डेफिनेटली मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो। तो फील्ड मेरे भाई इतना आसान नहीं है कि कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा ज्वाइन कर ले। बट हाँ, अगर तुम एक एवरेज स्टूडेंट अभी हो तो तुम एक नॉट एन एवरेज स्टूडेंट आराम से बन सकते हो विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। ठीक है, विद इन अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। अगर तुम एकदम ही तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, से तुम्हें सब कुछ आता है, जिसे आजकल की यूट्यूब जेंजी भाषा में कहते हैं जीरो टू हीरो, भाई तुम कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। बट वो तभी होगा जब तुम एक गाइडेड स्ट्रेटेजी के साथ करोगे, सही मटेरियल, सही मेंटोर्स और सही प्रिपरेशन के साथ करोगे। ठीक है, तुम्हारी मेहनत भी उतनी है जितनी तुम्हें गाइडेंस चाहिए, सीधी सी बात है। मैं कभी ये नहीं कहता कि भाई सिर्फ तुम्हारी मेहनत से हो जाएगा, क्योंकि नहीं हो पाता सबसे। ठीक है, सब इतने गिफ्टेड नहीं होते, सबका सबका प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता, सबका फाइनेंशियल या फैमिली बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं होता है कि सब खुद से कर लें। और ऐसे में अगर हमें हेल्प लेने की जरूरत है तो भाई इसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम आराम से गाइडेंस लो, खुद से प्रिपेयर करने की बजाय, फेल होने की बजाय। टेक अ गाइडेड स्ट्रेटेजी, गाइडेंस लो, मेहनत अपनी करो और सिलेक्शन लेके जाओ, जैसा कि बहुत सारे ऑनलाइन एकेडमी और ऑफलाइन एकेडमी के बच्चे करते हैं। चलो आओ बात करते हैं हाउ टू बिकम नॉट एन एवरेज स्टूडेंट के बारे में। मैं बताने वाला हूं, आओ मेरे बारे में थोड़ा बताता हूं। पहले मैं कौन था, मैं अपने टाइम में क्या था। एग्जैक्टली 60% थी मेरी बोर्ड्स में, एग्जैक्टली 6000, 6000। ये हाल था मेरा। एलिजिबल था उस टाइम पे भी, ऐसा नहीं है, बट फोड़ना था मुझे। ठीक है, मैं उस टाइम प्रिपेयर्ड नहीं था, रिजेक्ट हुआ इंटरव्यूज में, आईएमसीडी में भी उतनी बढ़िया रैंक नहीं आई, इवेंचुअली आई हैड नथिंग विद मी। बट मुझे करना था कि यार मैं डीएनएस ही करूंगा, भले ही 1 साल और लूंगा। आई वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, डू और डोंट करना तो मुझे है ही। लिया 1 साल का ड्रॉप, पूरी प्रिपरेशन दोबारा करी, और पिछली स्लाइड में तुमने देखा मेरी ऑल इंडिया रैंक, यहाँ लिखी है। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी एकेडमी तुम्हारा इंतजार कर। तो भाई करना पड़ता है, सीधी सी बात है। मैं तो मतलब आई एम वेरी एडमेंट टू दिस पॉइंट की करना पड़ता है। ठीक है, क्लियर IMCT, थर्ड 335 नाउ इन मर्चेंट नेवी बेसिकली। व्हाई एवरेज स्टूडेंट्स कैन ज्वाइन, व्हाई एवरेज स्टूडेंट्स को समझना, पॉइंट को समझना। देखो, IMCT इज लर्नेबल, मतलब बहुत जीनियस नहीं बनना हमको, हमें बस सही से प्रिपरेशन करनी है। पीसीएम का सिलेबस वही है जो तुमने ऑलरेडी क्लास 11 12 में पढ़ रखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। स्ट्रैटेजी मैटर्स मोर देन IQ। भाई तुमसे कौन सा कोई एडवांस लेवल या ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है, तुमसे तो सस्ते सवाल ही पूछे जा रहे हैं। बस इतना कि तुम्हारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तुम्हें जो बताया जाता है तुम कर लेते हो। यही तो चाहिए भाई अपनी फील्ड में, कि तुम डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन्ड हो, बोलना जानते हो अच्छे से, खुद की पर्सनालिटी मेंटेन करना जानते हो, टफ सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग तुम्हारी अच्छी है, और साथ ही साथ तुम्हें जो बताया जाता है तुम विदाउट एनी एरर्स सही तरीके से कर लेते हो। यही तो पूरा पर्पस है मर्चेंट नेवी का। वही तुम्हारा IMCT और कंपनी स्पेसिफिक एग्जाम्स टेस्ट करते हैं। अगर तुमने उन चीजों पे वर्क कर लिया सही से, तो यू आर श्योर शॉट अ ज्वाइनिंग इन मर्चेंट नेवी ना भाई। आओ और बातें डिस्कस करते हैं। देखो भाई, मुद्दे की बात यह है कि अभी तुम एवरेज हो चलेगा, बट स्टेइंग एवरेज इज नॉट ओके। लाइफ लॉन्ग बने रहोगे वो नहीं चलेगा। दिस इज द माइंडसेट शिफ्ट दैट यू नीड टू हैव। दिस इज द माइंडसेट शिफ्ट दैट यू नीड टू हैव। अगर तुम अभी ऐसा सोचते हो कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूं, अभी हो चलेगा, बट ऐसा रहोगे, ये तुम्हारी शायद जीवन की सबसे बड़ी गलती रहेगी। कोई बात नहीं, तुम्हारा ये सब सीन चल रहा है, बट काम नहीं बनेगा भाई। तुम्हें एक डेडिकेटेड स्टडी प्लान लेना पड़ेगा, तुम्हें इग्नोर करना बंद करना पड़ेगा इंग्लिश और एप्टीट्यूड को। तुम्हें मोटिवेशनल के वीडियोस के भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ चाहूँ ना, मुझे मतलब ऑफलाइन अकेडमी की किसी भी बच्चे से पूछ लेना, आई एम दैट केपेबल कि मुझे 10 मिनट लगेगा तुम्हारा फेस शिफ्ट करने में। तुम्हें ऐसा फील होगा कि वाह 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 कितना मजा आ रहा है, मैं तो एकदम मोटिवेटेड हूँ मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। बट मुझे और तुम्हें सबको पता है कि दिस इज टेम्पररी मोटिवेशन। आई कैन ऑल्सो गिव यू, आई कैन ऑल्सो टेल यू कि यार इतना पैसा, ये वो, ऐसी लैविश लाइफ, ये वो, कॉलेज में इतने मजे होते थे भाई। मैं अपनी लाइफ के किस्से बताने लोगों बताता भी हूँ, व्हेन इट इज रिक्वायर्ड आई डू टेक दोस सेशंस इन माय क्लासेस। बट द पॉइंट इज भाई, ये सब टेम्पररी है। जब तक वो आग अंदर से नहीं होगी ना कि मुझे कुछ करना है और मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, मेरे को जो बोला जाएगा मैं करूंगा, बस मुझे बता दो क्या करना है, जब तक तुम उस जोन में नहीं आओगे ना भाई, बहुत दिक्कत है।
और इसीलिए बोलता हूँ कि जाओ फटाफट से डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भर दो। दैट इज फॉर यू, दैट इज फॉर यू, दैट वुड बी दी बेस्ट स्टेप, क्योंकि मैंने भी अपने लाइफ का बेस्ट स्टेप यही करा था, मैंने डिस्क्रिप्शन में जाके वो फॉर्म भर दिया था और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो जाओ भर दो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड गो फिल दैट फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, कैजुअली प्रिपरेशन करने से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे भर भर के। जब तक बार बार गिरोगे नहीं ना तो ऊपर उठने की आदत नहीं आती है। जब तक दिखेगा नहीं ना कि यार एकदम जीरो पे आ गया, अब इससे नीचे तो क्या ही जाऊंगा, नेगेटिव में थोड़ी चला जाऊंगा नंबर लाने में, जो हूँ अब करूंगा, इसके ऊपर जाऊंगा, बढ़िया से फोड़ूंगा। बस वही एक चाहिए होता है, जब अपन बेयर मिनिमम पे आ जाए फिर बस ऊपर ही जाते हैं वहां से। हाउ टू गो फ्रॉम एवरेज टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अब बात करते हैं। पहले तो डिसाइड कर लो यार कि यार मर्चेंट नेवी करना ही नहीं करना, क्योंकि अगर तुम ऐसे जोन में हो अभी कि यार जेई भी दे दूंगा, एनडीए भी दे दूंगा, नहीं होता है दोनों जगह, तो मर्चेंट नेवी तो है ही भाई। फिर तो वीडियो तुम अभी के अभी बंद कर सकते हो, जाओ जो करना चाहते हो फर्स्ट प्रायोरिटी पे उस पर 100% एफर्ट्स डालो, सीधी सी बात है। बट अगर सोच लिया है कि यही करना है, एकमात्र फील्ड है, चाहिए इतना पैसा, चाहिए ऐसी इज्जत, चाहिए ऐसा लाइफस्टाइल, डिसाइड कर लिया ना, अब दिमाग में कोई दूसरी चीज आनी ही नहीं चाहिए, यही करना है, जब तक नहीं होगा करते ही रहेंगे, बात खत्म। ठीक है, मास्टर द सिलेबस, करना ही पड़ेगा यार, सीधी सी बात है, अपन ने अभी तक नहीं करा है, अब करेंगे, बट करना पड़ेगा। यू हैव टू मास्टर द सिलेबस, जब तक नहीं करोगे बहुत मुश्किल है सेलेक्ट होना। बिल्ड योर इंग्लिश सीरियसली, भाई ये तुम्हारे को सिर्फ आईएमसीटी में हेल्प नहीं करेगी, ये इट विल बी हेल्पिंग यू इन योर इंटरव्यूज एज वेल। कहने की बातें हैं कि मॉक इंटरव्यू भर भर के दो, लेकिन मॉक इंटरव्यू भर के तभी तो दोगे जब इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है। यू हैव अ गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास अच्छा टाइम है, यूटिलाइज दैट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, जिसके बहुत बढ़िया तरीके हैं जो हम बताते हैं इधर। ट्रैक योर प्रोग्रेस विद द मॉक्स, ठीक है। मतलब मॉक्स को तुम्हें ऐसे नहीं लेना है कि दिस इज माई टेस्ट, कि मेरे अगर 200 में से 50 नंबर आए तो मैं बेवकूफ हूँ, और मेरे अगर 150 आए तो मैं होशियार हूँ। नहीं भाई, तुम्हारा फोकस कभी भी क्या आ रहा है उस पर नहीं, हमेशा इस पे होना चाहिए कि क्या नहीं आ रहा है। मतलब 50 नंबर आए तो 150 मार्क्स का पढ़ना है दोबारा से, और अगर 150 नंबर आ रहे हैं तो भाई वो 50 क्यों नहीं आए उस पर फोकस करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक एक नंबर के लिए एकदम टेंशन वो जाना है कि यार क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, बट बस अपने शॉर्ट कमिंग्स को इंप्रूव करते रहना है। कि यार मैंने देखा यार, मैं 4 टेस्ट से हर बार वर्क एनर्जी पार के क्वेश्चन में या तो गलती कर दे रहा हूँ या मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो रहा, तो यार एक बार जाके पढ़ लेता हूँ ना चैप्टर, क्या दिक्कत है। मुझे दिख रहा है कि यार क्यों मेरे से कैलकुलस में हमेशा सिली मिस्टेक हो जा रही है, या मैं फॉर्मूला भूल जा रहा हूँ, तो बना लेता हूँ ना एक चीट शीट, हार्डली आधे घंटे का काम है, क्यों प्रोक्रास्टिनेट कर रहा हूँ। बस यही एक माइंडसेट चाहिए मेरे भाई, आ जाएगा, कर लोगे, फटाफट से जाओ डिस्क्रिप्शन में फॉर्म भर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी कंसिस्टेंट नॉट जस्ट इंटेंस, तो मैं ऐसा नहीं यार एक दिन तो 8 घंटे पढ़ाई कर ली, अब हफ्ते भर पढ़ाई नहीं हो रही है, वो नहीं करना है, कंसिस्टेंट होना है। भले ही तुम डेली का बना लो कि मुझे बस 3 ही घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, मैं 3 घंटे से 1 सेकंड ज्यादा नहीं करूंगा, भले ही मेरा काम छूट जाए, डिसीजन ले लो, बट अब वो कंसिस्टेंटली होना चाहिए। चेक करो, एक डायरी बनाओ, रोज का वहां पे एंट्री डालो कि मैं पढ़ा, हाँ मैं पढ़ा, मैं पढ़ा, मैं पढ़ा, मैं पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा। भाई क्या वो गेम खेलना उतना जरूरी था उस टाइम पे, क्या रील देखना उतना जरूरी था, क्या बाहर जाना उतना जरूरी था, क्या मैं दिन में 3 घंटे निकाल के पढ़ नहीं सकता, ऐसा मैं क्या कर ले रहा था, क्या मैं थोड़ा सा पोस्टपोन या प्री प्लान करके नहीं बैठ सकता था। शायद मुझे पता था कि घर पे मेहमान आने वाले हैं, उसी टाइम पे पढ़ लेता, क्यों मैंने उसको एज अ रीजन रखा ना पढ़ने का। जब तक तुम वो सामने नहीं रखोगे ना, तुम्हारा ब्रेन हमेशा एस्केप मोड में रहता है। मैं तुम्हें एक बहुत 5 मिनट का एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट समझाता हूँ ह्यूमन ब्रेन का। देखो, हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन ना बहुत स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट्स में से होके निकला है, जहाँ पे खूंखार जानवरों से शिकार हो जाता था, लोग आपस में एक दूसरे को मार लेते थे, युद्ध होते थे। ठीक है, हम भुखमरी से जिए इंडियंस खासकर, ठीक है, काफ़ी टाइम तक, जब तक ब्रिटिशर्स ने और दूसरे किंगडम्स ने रूल करा, हमें हमेशा दबा के रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन माइंडसेट में ना ये चीज़ चली गई है कि हम ना हमेशा एस्केपिज्म ढूंढते हैं कि हम बच कैसे जाएं, हम बस थोड़ा सा सरक जाएं, मतलब कुछ भी करके हम बस बच जाएं इस सिचुएशन से। वी ऑलवेज सर्च फॉर एस्केपिज्म। जैसी तुम्हारी 3 घंटे पढ़ाई नहीं हुई, तुम्हारा दिमाग तुम्हें रीजन दे देगा कि यार आज तो ये आ गया था इसलिए पढ़ाई नहीं हुई। अरे भाई, तू सुबह से उस टाइम तक भी तो टाइम वेस्ट किया, अगर तू सुबह उठ के ही काम खत्म कर लिया होता तो बाद में नहीं करना पड़ता, फिर बाद का दिन कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। यू ऑलवेज क्रिएट एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई योर शॉर्टकमिंग्स, ताकि तुम्हारे माइंड को कभी ये ना लगे कि यार मैंने गलती करी है। जब सामने लिखोगे ना कि मैंने इतने बजे उठा, इतने बजे सोया, और ये सब मैंने एक्टिविटीज करी, तो खुद फील हो जाएगा कि यार मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो ये टाइम पास कर रहा हूँ। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी एकेडमी तुम्हारा इंतजार कर। स्टार्ट राइटिंग योर डे डाउन,
कि यार मैंने दिन भर में किया क्या है, क्या सही में मैं आज नहीं पढ़ सकता था? जेन्युइनली अगर तुम्हें लिखने के बाद दिखता है कि मैंने ये किया है, चलो हाँ यार नहीं बन सकता था आज तो टाइम, तो ठीक है फिर कोई बात नहीं, एक्सक्यूज है, तुम्हें खुद फील हो जाएगा लिख के। बट लिख के अगर तुम्हें लग रहा है ना कि यार सही में मैंने वेस्ट किया टाइम, अगले दिन नहीं होना चाहिए चीज, वो एकदम गांठ बांध लो दिमाग में कि अगले दिन नहीं हो सकता है। बस दैट्स हाउ यू प्रिपेयर, सिंपल सी बात है भाई। अगर तुम में वो सेंस ऑफ मेच्योरिटी आ गया ना, बस उतना ही चाहिए। एक दिन तुम्हारे दिमाग में वो चीज आ गई ना कि हाँ यार सही कह रहे हैं सर, यही करना है मुझे अब लाइफ लॉन्ग, बस वहीं से तुम्हारा ग्राफ ना ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। बस इस चीज को फील करो और स्टार्ट डूइंग दैट, दैट्स दी ओनली थिंग। ठीक है, सोचो इस बारे में, बहुत गहरी बात बोली है मैंने अभी। ठीक है, और यही चलता है भाई ऑफलाइन एकेडमी में, सीरियस बंदे हैं हम लोग, टाइम पास नहीं चलाते हैं इधर। मतलब बच्चा भी सामने बैठा है और कुछ उल्टा सीधा कर रहा है ना, मेरे को, मतलब मैं, आई एम अ वेरी काम पर्सन इन दैट माइंडसेट। मतलब मैं अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल कर पाता हूँ, बट मुझे पता है कि कब गुस्सा करना है कब नहीं करना है। तो जब मुझे दिख रहा है ना, इफ दैट गाय इज डूइंग समथिंग बैड फॉर हिमसेल्फ, आई पर्पसली क्रिएट दैट एंगर, ताकि उसको फील हो इंटेंसिटी। ठीक है, तो अभी भी मैंने काफी इंटेंसली बोला है तो तुम्हें ताकि फील हो वो चीज, तो समझो इसे एम्बाइब करो एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन दैट। अब बात करते हैं करना कैसे है। ठीक है, मुद्दे की बात, भैया मुद्दे की बात ये है, हम फेजेस में डिवाइड करेंगे अपने पूरे साल को। ठीक है, पहले 1 से 4 महीने में हम पीसीएम पूरा निपटा देंगे। ये अगर तुमने कर लिया ना, तुम्हारे लाइफ का सबसे बड़ा सस्ता, सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। चलो तुम 4 महीने नहीं ले रहे, तुम 6 महीने ले लो। तुम्हें लग रहा है 1 से 6 महीने, तुम ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ, अगर तुम 30 दिन कंसिस्टेंटली पढ़ाई करोगे ना, ये मैं बता रहा हूँ स्कूल के ही वजह से तुम्हारे टाइम वेस्ट हुए हैं अभी तक। भाई रोज तुम 6 घंटा 5 घंटा स्कूल में बैठते हो और क्या घंटा पढ़ाई नहीं होती है, तुम्हें भी पता है, बस तुम टाइम पास करते हो। क्लास में भी, हाँ, तुम खुद ही सोच लो, तुम क्लास में जितनी टाइम बैठते हो तुम्हारा दिमाग इधर उधर वॉन्डर्ड ऑफ रहता है, तुम क्लास में एक्चुअली में फोकस नहीं कर रहे होते हो, बाद में आके यूट्यूब और इधर उधर फालतू की चीजों से ही पढ़ के जाते हो, है कि नहीं है? तो हम वो 5 घंटा बर्बाद करने के इतने हैबिचुअल हो चुके हैं ना, कि अब हम ट्रांस मोड में ही रहते हैं, कभी एक्चुअल उसमें नहीं रहते कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अभी सामने क्लास में बैठा हूँ तो जो बोल रहा है टीचर मैं सुन तो लूँ। हम गायब ही रहते हैं हमेशा, क्लास के टाइम क्लास में नहीं होते, वीडियो लेक्चर चला के बैठते हैं, उसमें भी 15 मिनट शुरू में बहुत फोकस्ड रहते हैं, फिर उसके बाद दिमाग कहीं और चला जाता है, कान में बड्स लगे रहते हैं, वीडियो चलता रहता है बट दिमाग कहीं और चला जाता है, फिर वापस बैक 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 करके वापस आते हैं उसी पॉइंट पे, फिर वहां से कंटिन्यू करते हैं। भाई टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, बेमतलब का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 3 घंटा बैठोगे, ज्यादा आउटपुट निकालोगे, 6 महीना मोर देन सफिशिएंट है पूरी 11th पूरी 12th का पीसीएम निपटा के फेंक देने में। और इतना लेवल से पढ़ाई करोगे ना तुम, कि तुम्हें डैम गुड कॉन्फिडेंस होगा अपने एक एक टॉपिक पे, रात में उठा के भी पूछ लूंगा ना तो भी सुना दोगे। यही चलता है इधर तो ऑफलाइन में, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं भाई। कम्युनिकेशनल इंग्लिश पे स्टार्ट कर दो फटाफट से, एप्टीट्यूड के बेसिक्स बनाने हैं, और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि वो हम नहीं भूल सकते भाई, हमें इंप्रूवमेंट देना है। ठीक है, पूरा आईएमसीडी की मॉक टेस्ट सीरीज तुम्हें मिलेगी, करो बैठ के, स्पीड एंड एक्यूरेसी इंप्रूव करो, इसी के साथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, और वीक टॉपिक्स को रिवाइज करते रहो, ताकि ये 9 महीने में जितना भूल रहे हो वो भी रिवाइज हो रहा है बैक टू बैक। फाइनली हम स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन में लगेंगे, इंग्लिश हमारी यहाँ से डन हो गई थी, अब बस हमें मॉक इंटरव्यू देना सीखना है, वो आराम से हम कर सकते हैं, थ्रू आउट भी करेंगे, बीच बीच में कम टाइम देंगे, हफ्ते में 2 हफ्ते में 3, दैट्स ऑल। लास्ट में झड़ी लगा देंगे, डेली के 2, डेली का एक, दैट्स हाउ वी प्रिपेयर, दैट्स हाउ वी गेट इनटू द फ्लो। ठीक है, अब रही बात कि यार तुम इम्प्रूवमेंट के बच्चे हो, क्या तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकता है? तो व्हाट वी हैव डन, आई टेल यू अबाउट दैट। देखता हूँ, आई होप आई हैव दैट विद मी। तो वी हैव लॉन्च्ड अ स्पेशल उड़ान बैच फॉर यू गाइस। ठीक है, जहां पे वी स्पेशली प्रिपेयर यू, वी स्पेशली प्रिपेयर यू फॉर योर इंप्रूवमेंट एग्जाम। अब तुम भले ही आरबीएसई के बच्चे हो, सीबीएसई के बच्चे हो, इंप्रूवमेंट के बच्चे हो, ओवरऑल किसी भी बोर्ड के हो, वी वुड बी दी गाइज प्रिपेयरिंग यू राइट फ्रॉम जीरो, कि यार आंसर लिखना कैसे होता है, से बोर्ड लेवल मॉक टेस्ट तक, इट विल बी ऑल कवर्ड। आ जाओ फटाफट से ऑफलाइन एकेडमी, नहीं तो फॉर्म भर दो फटाफट से डिस्क्रिप्शन वाला, एग्जैक्ट गाइडेंस मिल जाएगा। ऑनलाइन ज्वाइन कर रहा है ऑनलाइन चले जाओ, ऑफलाइन आना है ऑफलाइन आ जाओ, डजेंट मैटर एब्सोल्युटली एट ऑल। टोटली तुम्हारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि भाई तुम्हें कितनी हेल्प की जरूरत है, ज्यादा चाहिए आ जाओ ऑफलाइन, कम चाहिए ऑनलाइन इज द बेस्ट फॉर यू, बट एग्जैक्टली डिपेंड्स ऑन यू, और वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम फॉर्म भर दोगे। फॉर्म भरने के बाद जब तुम्हें कॉल आएगा मेंटर का, वो तुम्हें गाइड करेगा एग्जैक्टली तुम्हारे लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, व्हाट वुड बी द बेस्ट हेल्प दैट यू कैन गेट। दिस विल बी इट फॉर द वीडियो, स्ट्रैटेजी और
प्रॉब्लम्स, दोनों हमने डिस्कस करी है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस वुड बी इट फॉर द वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड दिस इज योर मेंटर जिष्णु गुप्ता साइनिंग ऑफ। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी एकेडमी तुम्हारा इंतजार कर